यूके में इंसाफ सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, काला हो या गोरा, हर किसी के लिए इंसाफ का लेवल एक ही है। यहाँ यूके में इंसान तो इंसान, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि यहाँ पे चुड़ैलों को भी अदालत में हाजिर किया गया और उनको सज़ा भी सुनाई गई। आज की इस वीडियो में आपको इस हैरत अंगेज़ वाक़ये के बारे में फुल आगाही दी जाएगी। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पे यूके में पेश आया हुआ एक बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या जो है उसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जी इसके लिए आपको वीडियो फुली वॉच करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आएगी तो इसको आपने लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है। ये बात तो मैं आप लोगों को अक्सर ही बताती आई हूँ और ये शेयर भी किया है कि यहाँ पे यूके में कानून सबके लिए एक जैसा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भी लॉ एंड इन्फोर्समेंट अपने फुल अरूज पे ना हो या कोई भी बंदा जो है वो कानून की गिरफ्त में से बाहर हो। तो जी ये सब बातें तो इंसानों के लिए हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए जो कानून है वही कानून यहाँ के एक आम शहरी के लिए भी है, बल्कि यहाँ पे जो पब्लिक होल्डर प्लेसेस के लोग होते हैं ना उनके लिए कानून ज़्यादा सख्त होता है। जी तो आप ये बात तो होगी इंसानों के लिए कि भी इंसानों के लिए कानून यहाँ पे बहुत सख्त है। कोई भी बंदा इस बारे में सोच नहीं सकता कि वो कानून को या लॉ को ब्रेक करे और कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी जो है आउट ऑफ लॉ करे। लेकिन आज आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी कि जिसमें यहाँ पे यूके की अदालतों में चुड़ैलों को हाजिर किया गया और फिर उनको उनके किए हुए की सज़ा भी सुनाई गई थी। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि यहाँ पे यूके में हेलोवीन डे जो है वो मनाया जाता है और बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है तो जी यहाँ पे हेलोवीन का जो स्टफ़ है ना वो शॉप्स में आम तौर पे मिलता है। अब हेलोवीन में होता क्या है कि लोग जो है ना नॉर्मली अपने घरों को डेकोरेट करते हैं और ख़ुद भी अपना गेटअप जो है वो हॉरर किस्म का बनाते हैं ना, खौफनाक भूतों वाला, चुड़ैलों वाला, इस तरह का गेटअप बनाते हैं। और ये देखें जी यहाँ पे शॉप्स में ना इस हेलोवीन के इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ढेर सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल होती हैं, वाइड वैरायटी में अवेलेबल होती हैं और घरों को भी डेकोरेट किया जाता है। फूड स्टफ़ जो है वो भी चुड़ैलों के हवाले से ही बनाया जाता है। घरों में जो कैंडल्स लगाई जाती हैं उसमें से भी हॉरेबल किस्म की स्मेल आती है। मतलब कि हर चीज़ जो है ना वो इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि ये फीलिंग आए कि यहाँ पे मुर्दा और चुड़ैलें और जिन भूत और इस तरह की चीज़ों का ना जो बसेरा है वो है। तो जी अब ये तो बात हो गई कि हेलोवीन डे यहाँ पे लोग मनाते हैं, लेकिन अब हेलोवीन डे को मनाया क्यों जाता है और किस याद को ताज़ा करने के लिए इस हेलोवीन डे को मनाया जाता है। तो जी हुआ कुछ यूं था कि आज से तकरीबन 400 साल पहले यहाँ पे यूके में एक इलाका है लैंकशायर में और उस इलाके का नाम है पेंडल हिल्स। उस इलाके का नाम है और ये बर्नले एक टाउन है, वहाँ पे ये इलाका पाया जाता है। अब जी ये इलाका जो है ना वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये जो पेंडल हिल है ना वहाँ पे मौजूद एक पहाड़ी का नाम है जहाँ पे के मशहूर था कि वहाँ पे चुड़ैलें रहती हैं। आज से तकरीबन 400 साल पहले उस इलाके में चुड़ैलों का वहाँ पे पेंडल हिल पे बसेरा था और वहाँ पे बहुत सारी चुड़ैलें होती थी, ये नहीं कि एक या दो हों। जब मैं यहाँ पे शुरू में यूके में आई ना तो मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट होता था कि यहाँ पे कोई भी जिन भूत या जादू वगैरह या कोई इस तरह की चुड़ैल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन फिर यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का काफ़ी सारा टाइम पीरियड गुजारने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, अंदाज़ा हुआ कि जितना ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ना जैसे कि ये हॉरर टाइप चीज़ें, चुड़ैलें, भूत, जिन और इस तरह की चीज़ें जो कि जिन्हें कहते हैं कि हवाई चीज़ें हैं, उनका बसेरा यहाँ पे इन एरियाज़ में यानी कि यूके में ज़्यादा होता है। तो जी पेंडल हिल पे अब चुड़ैलें रहती थीं आज से तकरीबन 400 साल पहले और उसी इलाके में जो था ना वो लोग भी रहते थे। और अब चुड़ैलों ने क्या किया कि उस इलाके के लोगों का मोस्टली
जो ज़रिया माश था ना वो भेड़ बकरियां थीं। वो लोग जो थे ना वो भेड़ बकरियां पालते थे और उनको उन्हीं के ऊपर ना आगे उनकी खरीदो फरोख्त करके उनके ऊपर अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। अब इन चुड़ैलों ने क्या किया कि भी वहाँ पे रहने वाले जो लोकल लोग थे ना उनको भी तंग करती थीं, उनके बच्चे उठा के खा जाती थी, किसी का खून चूस जाती थी, उनके जो जानवर भेड़ बकरियां बाहर चरा रहे होते थे वो लोग, तो उन जानवरों को मार दिया जाता था। इस तरह से मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के इंसिडेंट, जिसकी वजह से क्या था कि लोगों का मुआशी और जानी नुकसान जो था ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुका था। अब जी लोगों के लिए ये चीज़ें जो थी ना वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और उनमें से कुछ लोगों ने मिलके क्या किया कि वहाँ की जो लोकल अदालत थी ना पेंडल हिल के पास की, वहाँ पे जाके एक केस दायर कर दिया कि भी यहाँ पे इस एरिए में पेंडल हिल पे चुड़ैलें रहती हैं और जो कि हमारे जानवर भी खा जाती हैं, उनका खून चूस जाती हैं और इंतहा तो ये है कि भी हमारे बच्चों का भी कत्ल कर दिया जाता है। हमें इन चुड़ैलों की वजह से बहुत सारा मसला है और कोई ऐसा इक़दाम किया जाए कि इनसे हमें जो है वो छुटकारा हासिल हो जाए। ये है जी पेंडल हिल के कुछ मनाज़िर जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ा ही खूबसूरत इलाका है और इसकी खूबसूरती की वजह से जो है ना ये एरिया बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। यहाँ पे इस चोटी के ऊपर ना ये जो आपको पहाड़ सा बना हुआ नज़र आ रहा है, ये है जी पेंडल हिल और इसकी चोटी के ऊपर था उन चुड़ैलों का साया और बसेरा जो कि वहाँ पे मौजूद बच्चों को और उनके जानवरों को जो था ना वो खा जाती थी, उनका खून चूस जाती थी, उनको मार देती थी। तो जी जब लोगों के लिए ये सारी सूरत हाल जो थी वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, उन्होंने जाके अदालत में ये मुकदमा दायर कर दिया कि भाई चुड़ैलें जो हैं वो हमें तंग करती हैं, इनसे हमें किसी तरह से छुटकारा दिलाया जाए। अब जी यूके की अदालतें जो हैं आपको पता है कि शुरू से ही वो आउट ऑफ लॉ कोई काम नहीं यहाँ पे होता। यहाँ पे जो है हर किसी के लिए कानून एक जैसा है। अब जी जो वहाँ पे जज था ना उसने क्या किया कि उसने तंत्रियों मंत्रियों को और उन लोगों को जो कि इस तरह का इल्म रखते हैं जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को हाजिर कर सकते हैं, उनको बुलाया अपनी अदालत में। और काफ़ी सारे यानी कि जिन जो कि हाई लेवल के लोग थे ना जिनके पास बहुत ढेर सारा इल्म था, उन लोगों को बुलाया गया जिन्हें कि नजूमी जादूगर आप कह लें, इस तरह के लोग जो कि जादू वगैरह कर सकते हैं और इस तरह की गैबी ताकतों को हाजिर करने की एबिलिटी रखते हैं। अब उनको बुलाया गया अदालत में और उनसे कहा गया कि भाई ये चुड़ैलें जो है ना वो इंसानों को तंग कर रही हैं, आप लोग अपने अमल के ज़रिए इन चुड़ैलों को यहाँ की अदालत में हाजिर करें। तो जी उन तांत्रियों मंत्रियों ने, उन नजूमियों ने, उन जादूगरों ने अपने इल्म का जो था ना वो सहारा लेते हुए उन चुड़ैलों को वहाँ पे उस अदालत में हाजिर किया। कुछ चुड़ैलें जो थीं वो वहाँ पे हाजिर हुईं, उन्होंने आके बताया कि भी हम लोग जो है ना हमारा खाना पीना जो है इनके खून के ऊपर है, तो इस वजह से हम लोग जो है ना इनको तंग करती हैं और इनका खून चूस जाती हैं, इनके जानवरों को जो है वो मार देती हैं। तो अब हम भी क्या करें? तो अब जब जब वो अदालत में चुड़ैलें आ गईं, हाजिर हो गईं, उनके ऊपर समन हुआ, उनको उनको जो था ना वो सज़ा भी सुनाई गई और सज़ा ये थी कि भी उन चुड़ैलों को वहाँ से पेंडल हिल से मूव होना पड़ेगा, उनको उस एरिया को छोड़ना पड़ेगा। तो जी उन जादूगरों, उन नजूमियों और उन तांत्रियों मांत्रियों के इल्म की बदौलत जो वो चुड़ैलें वहाँ पे हाजिर हुई थीं, उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया कि हाँ, हम इन बच्चों को और इनके जानवरों को जो है वो कत्ल करती हैं, उनका खून चूस जाती हैं और सज़ा उनको यही सुनाई गई कि भी उनको उस एरिया में से जल्द अज़ जल्द जो है ना वो मूव करना पड़ेगा, उनको ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इस हुक्म अदूली की और उसको ना माना, इस एरिया को यानी कि पेंडल हिल को ना छोड़ा और वहाँ के रहने वाले लोगों को तंग करने से वो बाज ना आई, तो फिर उनको फिर से दोबारा से अदालत में बुला के उनको जो है वो फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो जी सुनने में ये वाक़या आप लोगों को बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे यूके की अदालतों में चुड़ैलों को बुलाया गया, उनको सज़ा सुनाई गई
और मज़े की बात ये है कि उन चुड़ैलों ने इस फैसले को माना भी, यानी कि कुछ ही अरसे में वो चुड़ैलें जो थीं वो वहाँ से मूव ऑन हो गईं। उन्होंने उस एरिया को यानी कि पेंडल हिल को छोड़ दिया और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी तंग करने से वो बाज आ गईं। आज अगर हम लोग जो हैं वो पेंडल हिल पे जाके देखें तो वहाँ पे लोकल लोग जो हैं वो रह रहे हैं और उनका स्टिल जो ज़रिया मुआश है ना वो वहाँ पे यही जानवर वगैरह हैं, यानी कि वो जो भेड़ें वगैरह वहाँ पे चराई जाती हैं उन्हीं के ऊपर उनका गुज़र बसर होता है। तो जी ये है यूके की अदालतें और उनकी आप कह लें कि असर व रसूख के यहाँ पे यूके की अदालतों में फ़ैसला जो है वो फ़ौरी तौर पे किया जाता है और यहाँ पे कानून सबके लिए एक जैसा है। तो ख़ैर जी वो चुड़ैलें जो थीं वो वहाँ से पेंडल हिल से मूव कर गईं, उन्होंने वो एरिया छोड़ दिया और अब वहाँ पे लोग जो है ना वो बड़ी ही हँसी खुशी और इत्मीनान किस्म की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अब जी हैलोवीन के साथ इसका क्या कंसर्न है? अब ये जो हैलोवीन डे मनाया जाता है ना, वो इसी दिन की यानी कि एक तारीख़ी फ़तह के तौर पे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को यहाँ पे यूके में हैलोवीन का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है और लोग जो हैं वो उस तरह से चुड़ैलों वाला और जिन भूतों वाला जो गेटअप करके जो है ना वो जाते हैं एरियाज़ अपने-अपने लोकल एरियाज़ में बाहर निकलते हैं और मोस्टली जो इसका मेन इवेंट होता है, मेन त्यौहार होता है वो वहाँ पे पेंडल हिल के एरिया में होता है जहाँ पे कि लोग चुड़ैलें, भूत, जिन्न और इस तरह के हॉरर किस्म के गेटअप करके हाथ में कैंडल्स पकड़ के जो है वो जाते हैं पेंडल हिल की तरफ और उस अपनी फ़तह को और उस जश्न को मनाते हैं कि भी हमने चुड़ैलों को शिकस्त दे दी अदालत के ज़रिए और उनको इस एरिया को छोड़ के जाना पड़ा। बेसिकली ये उन चुड़ैलों को उस तरह का गेटअप करके उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको टीज़ करते हैं कि भी तुम लोगों में ज़्यादा ताकत है या कि हम लोगों में ज़्यादा ताकत है और इस तरह से अपनी एक जश्न और एक खुशी का और एक फ़तह का इज़हार करने के लिए लोग इस तरह का गेटअप करते हैं। इसलिए यहाँ पे यूके में जो है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में हैलोवीन का त्यौहार या हैलोवीन का जो इवेंट है उसको मनाया जाता है। तो जी ये थी कहानी हैलोवीन डे के पीछे और यहाँ की अदालतों में जो चुड़ैलों को हाजिर किया गया था और उनको जो सज़ा सुनाई गई और ये इवेंट यानी कि ये वाक़या कब हुआ था, तकरीबन आज से 400 साल पहले ये वाक़या हुआ था और उसी उसके बाद से जो है ना यहाँ पे हैलोवीन का त्यौहार मनाया जाता है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, इंटरटेनिंग भी रही होगी। आजकल जो है वो हैलोवीन अब फिर से आने वाला है और यहाँ पे यूके में जो है वो लोग हैलोवीन के त्यौहार को मनाने के लिए फुल जोशो खरोश के साथ क्रिश्चियंस जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे यूके में हैलोवीन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।